डियर स्टूडेंट्स, आज हम परासरण के बारे में बात करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और विसरण क्या होता है। अब आज हम परासरण की बात करते हैं। विसरण में हमने क्या पढ़ा था कि कोई अधिक सांद्रता का विलयन है और उसकी कम सांद्रता का विलयन संपर्क में आता है तो अधिक सांद्रता का विलयन के अणु कम सांद्रता के विलयन की तरफ जाकर उसमें विस्तृत होकर समांगी विलयन बनाने का प्रयास करते हैं, वो डिफ्यूजन होता है। आज हम परासरण की बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने किया था उसमें विसरण के बारे में देखा था कि विलाय गया या विलय गया या दोनों, ये इसमें पता नहीं चल रहा था। आज हम बात करते हैं, हमने बताया ना कि समांगी विलयन बन जाता है विसरण के कारण, लेकिन वो कैसे विलाय के अणु गए या विलय के अणु गए उसका हम उसमें पता नहीं लगाते, लेकिन वो समांगी बन जाता है। परासरण में हम बात करेंगे, एक नाम आता है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब आधी चीज़ों को तो जाने देती है, आधी चीज़ों को नहीं जाने देती। आधी, अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य मतलब जाने देना या नहीं जाने देना। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी है जो सिलेक्टेड लोगों को जाने देती है। जैसे यदि हम व्यक्तियों में कोई ऐसी लगा दिया जाए उसमें कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते, वैसे ही इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही जा सकते हैं। वह झिल्ली जिसमें से होकर विलय तथा विलाय के अणु आ जा सके, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से विलय के अणु भी जा सकते हैं और विलाय के अणु भी जा सकते हैं, वो तो होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। बट ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलाय के अणु तो आ जा सकते हैं, विलाय के अणु तो आ जा सकते हैं लेकिन विलय के अणु प्रवेश न कर सकें, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब आधे लोगों को आने देती है, आधे ही कणों को आने देती है। अतः कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन में से विलाय के अणुओं का, कम सांद्रता और अधिक सांद्रता, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन में आप ये ध्यान रखना है, कम सांद्रता का विलयन है इसका मतलब उसमें विलाय के अणु ज़्यादा हैं, विलय कम है, ठीक है ना। और अधिक सांद्रता का विलयन है इसका मतलब उसमें विलय के अणु कम सांद्रता वाले से ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अतः कम सांद्रता वाले विलयन में से विलाय के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, अपने आप जाते हैं। यह स्वतः परिवर्तित प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप जाना परासरण का। तो कैसे डिफाइन करोगे? कम सांद्रता वाले विलयन में से विलाय के, ये ध्यान रखना, कम सांद्रता वाले विलयन। वहाँ हम विसरण में क्या बता रहे थे कि अधिक सांद्रता का विलयन होता है, वो कम सांद्रता वाले में मिल जाता है, जानने का प्रयास करता है और वो विसरण से समांगी विलयन बन जाता है। यहाँ पे हम एक नई बात बताते हैं, हम केवल इसको अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली को विलाय के अणु को जाने देते हैं, हम विलाय के अणु के रेफरेंस में बात करें, ठीक है ना। चीज़ वही है लेकिन ये अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। यहाँ आपने रोक दिया किसको, सोल्यूट पार्ट, विलाय के अणु जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात वही है, कम सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाले में विलाय के अणु जाते हैं, जा ही विलाय के अणु सकते हैं, तो वो अधिक सांद्रता वाले में विलाय के अणु जाते रहेंगे, उसमें जाएंगे तो उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और लास्ट में कंसंट्रेशन सेम। ओके, तो कम सांद्रता वाले विलयन में से विलाय के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस। यह है प्रवाह, इसमें अपन ने एक अर्धपारगम्य झिल्ली की कंडीशन लगा दी, विसरण में ऐसे नहीं थी। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि इसमें साम्य स्थिति नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम स्थिति नहीं हो जाए, मतलब जाने वाले जो है आने वाले, या अपन ये कहें कि सांद्रता बराबर ना हो। साम्य पर झिल्ली की दोनों समान सांद्रता होती है। ओके, आपने देखा होगा जब सूखे हुए मटर, सूखे हुए फल, सूखे मटर, रक्त की लाल कणिकाएं, आरबीसी इत्यादि को पानी में रखा जाता है तो वो खुल जाता है। नॉर्मली दाल होती है, दाल बनाते हैं, दाल को भिगोते हैं, दूध खुल जाती है। ऐसा कोष की दीवारों से उसमें पानी जाने के कारण होता है। अब यहाँ पे मैं सूखा फल, सूखा मटर और रक्त की लाल कणिकाएं, हम ये मान के चल रहे हैं उनकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बताइए अपने को होती है। ये क्या कह रहा है, ये जो है मेम्ब्रेन होती है, इसमें से पानी डाला, पानी सोलवेंट है, सोलवेंट के पार्टिकल उसके अंदर भीतर जाए, क्योंकि अंदर उसमें सोल्यूट है, मतलब जो भी पदार्थ है उसमें वो सोल्यूट है।
तो पानी के अणु अंदर की तरफ जाते हैं। ऐसा होने के कारण वो फूल जाता है। ऐसा कोश की दीवारों से उनमें पानी जाने के कारण होता है। कोश की दीवारें फल में उपस्थित ग्लूकोज, शक्कर या लवण को बाहर नहीं आने देती हैं। समझ में आ गई ना? वो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ। तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी सोल्यूट है, जैसे ग्लूकोज है, शक्कर है या सॉल्ट है, जो भी है मिनरल्स हैं, उनको बाहर नहीं आने देती। तो सेमी परमेबल होगी, लेकिन ये पानी को जाने देती है। तो बाहर पानी है तो पानी अंदर की तरफ जाएगा। इस तरह कोश की दीवारें अपने नीचे भी लाइट के अणुओं को ही जाने देती हैं। इस प्रकार कोश की दीवारें भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से पानी फ्यूज कर जाता है और प्रासंगिक अणु फूल जाते हैं। अब हम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, प्रासरण और विसरण में भेद करते हैं। क्या डिफरेंस होता है? प्रासरण हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। प्रासरण हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ध्यान रखना है, प्रासरण का नाम आते ही समझ लो कि बीच में कोई ना कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है, तभी प्रासरण की बात करेंगे। ओके। विसरण, जबकि विसरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। विसरण की तो ये होती नहीं, ये होती तो विसरण होगा नहीं, वो प्रासरण हो जाएगा। हम जब बात प्रासरण में नंबर 2 पॉइंट, प्रासरण में हमेशा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर सांद्रता समान होने तक जाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, प्रासरण में ये ध्यान रखना, कम सांद्रता से जाते हैं। कम सांद्रता किसकी होती है? विलय की। तो वहाँ विलायक ज़्यादा होता है, इसलिए वो अधिक सांद्रता वाले जिसमें विलायक कम होता है उधर चला जाता है। और मेम्ब्रेन लगी हुई है सेमी परमेबल, इसलिए वो विलायक ही जा सकता है। उस साइड से अधिक सांद्रता से विलय तो उधर आ नहीं सकता। तो प्रासरण में हमेशा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर सांद्रता समान होने तक जाती है। विसरण में विलय एवं विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता विलयन को सांद्रता समान होने तक चलते हैं। विसरण में विलय में विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से, उसमें फ्री छूट है उनको, तो विलय और विलय के अणु सब भागेंगे वहाँ से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले की तरफ और डाइल्यूट होंगे, दूर दूर होकर फ्रेश हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, लड़ाई नहीं होगी उनमें। पहले पास पास थी, सांद्रता अधिक होती तो अणु पास पास होती है। जैसे विलय के अणु है वो पास पास होंगे, विलय की मात्रा कम होगी और तो वो डाइल्यूट की तरफ भागेंगे। तो अणु उच्च सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले विलयन को सांद्रता समान होनी चाहिए। इसमें विलय और विलायक के दोनों के अणुओं की बात है, जबकि प्रासरण केवल विलायक के लिए होती है। कंसेप्ट ध्यान रखना है इसका। नंबर 3, प्रासरण में केवल विलायक के अणु चलते हैं। ये बात हम ऊपर बता चुके, वही चीज़ है। प्रासरण में केवल विलायक के अणु चलते हैं और विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के अणु चलते हैं। क्योंकि प्रासरण में बेचारे विलय को तो रोक देते हैं, अपन जा ही नहीं सकते वो, तो केवल विलायक के अणु चलते हैं। ये याद रखते हो तो ये भी याद रखना कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली याद रहेगी तो ये याद रहेगा कि एक ही जा सकता है, एक कौन जा सकता है? विलायक जा सकता है। तो इस तरीके से ये याद रखना है आपको। पॉइंट 4 क्या है? दाब बढ़ाकर प्रासरण को रोका जा सकता है। ऑस्मोसिस में भी स्टॉप बाई इंक्रीज्ड प्रेशर। दाब बढ़ाकर प्रासरण को आराम से रोक सकते हैं, दाब बढ़ाकर विसरण को नहीं रोका जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, उस पर दाब बढ़ाएंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। बट विसरण में तो कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है बीच में, तो दाब बढ़ा के उसको रोक नहीं सकते। वो तो जब तक घुलेंगे जब तक वो समांगी विलयन नहीं बन जाए। ठीक है। प्रासरण गैसों में कभी नहीं होता है, प्रासरण गैसों में नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखना है। गैसों में हमेशा विसरण होता है। विसरण कभी कभी विलयन हो सकता है, विसरण विलयन हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया अभी, अपने क्या किया, बीकर है या सिलेंडर है, उसके अंदर अपने पानी लिया और पानी के अंदर फनल से उसके जो बॉटम है, पेंदा उसका है, उसमें अपने KMnO4 डाल दिया। सॉल्यूशन था ना, वो विलयन है, वो लिक्विड है और वो धीरे धीरे फैलता है और समांगी विलयन बन जाता है पूरा। क्योंकि वहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं थी तो डिफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या कहता है कि विसरण सॉल्यूशंस में भी हो सकता है, लेकिन प्रासरण गैसों में नहीं हो सकता है। गैसों में विसरण ही होता है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड क्लियर? ऑस्मोसिस नाम आते ही आपको सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद रखनी है। सेमी परमेबल अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली याद आते ही आपको ये ध्यान रखना है विलायक जा सकता है, विलायक जा सकता है। ये ध्यान रखना है विलायक किस में ज़्यादा होता है? कम सांद्रता वाले में विलायक ज़्यादा होता है। इसका मतलब
कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु किसकी तरफ जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाएंगे। सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि विलायक उधर ज़्यादा उधर कम है, इसलिए कम से अधिक से कम की ओर जाएगा ताकि वो मिलके बराबर हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम ओके, थैंक यू।